इसरो करने वाला है स्पेस में दनादन धमाके। इसरो की आगामी कॉमर्शियल उड़ान तो छोड़िए, इसरो के आगे के मिशन हैरान कर देंगे आपको। एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सैटेलाइट की होगी लॉन्चिंग। दोस्तों, हमने आपको पिछले वीडियो में खबर दी थी कि भारत दिवाली से पहले करोड़ों देशवासियों को तोहफा देने वाला है, जब भारत का इसरो पहली बार कॉमर्शियल उड़ान को अंजाम देगा। इस बार भारत अपने सबसे दमदार रॉकेट के जरिए कई विदेशी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। ये इसरो का अच्छा रिकॉर्ड ही है कि दुनिया की स्पेस एजेंसियां आज भारत के इसरो पर आंख बंद कर विश्वास करती हैं, और इसी वजह से ब्रिटेन चाहे खुद को कितना भी एडवांस मानता हो, लेकिन ये देश भी आज स्पेस में अपनी सैटेलाइट को सेफली लॉन्च करने के लिए भारत की शरण में है। दोस्तों, भारत एक ओर जहां विदेशी सैटेलाइट्स को लॉन्च कर पैसे कमा रहा है, तो वहीं भारत कई प्रोजेक्ट्स को भी देख रहा है जो भारत के इसरो को दुनिया की सबसे सफल और सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देंगे। इसका ऐलान किया है इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने। दरअसल हिमाचल के ऊना के सलोन के IIIT में 5वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर के सिवन भी मौजूद रहे। यहाँ पर के सिवन ने इसरो के कई अहम प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी कि इसरो आगे कुछ ऐसा करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसरो के आने वाले मिशन राष्ट्र की तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाएंगे और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसरो मौसम विज्ञान, संचार, टेली एजुकेशन और टेलीमेडिसिन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में मानव जाति की बेहतरी के लिए पुरजोर कोशिश कर रहा है। यहाँ इसरो के कुछ ऐसे ही प्लान किए गए मिशन के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसरो नासा के साथ कर रहा है काम। इसरो और नासा मिलकर लॉन्च करेंगे एडवांस टेक्नोलॉजी वाले सैटेलाइट्स। दोस्तों, इस समारोह में इसरो के पूर्व चेयरमैन के सिवन ने कहा कि असफलता से डरना नहीं चाहिए। उन्होंने चंद्रयान 2 को लेकर कहा कि चंद्रयान 2 की असफलता के दौरान जिन त्रुटियों को ट्रेस किया गया था, उन्हें दूर कर लिया गया है। कहा कि इस प्रोजेक्ट की अभी टेस्टिंग जारी है। ये प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट फाइनल है और इस बार इसमें कोई भी गलती नहीं होगी और ये इस बार कई मायनों में खास होगा। वहीं उन्होंने कहा कि खुद को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ स्पेस एजेंसी बताने वाला नासा भी आज भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। नासा भारत के इसरो के साथ मिलकर कई अहम प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। एक प्रोजेक्ट के तहत इसरो और नासा एडवांस टेक्नोलॉजी के एक सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम फाइनल स्टेज में है। उन्होंने कहा कि इस एडवांस सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी पर सेंटीमीटर में होने वाली हलचल को 700 किलोमीटर दूर स्पेस में देखा जा सकेगा। इस पर फिलहाल काम चल रहा है। ऐसा ही एक और प्रोजेक्ट है जिसका नाम है निसार। इस पर भी इसरो और नासा दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इसका पूरा नाम नासा और इसरो पर ही रखा गया है। इसका पूरा नाम है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी कि निसार। इसमें नासा और इसरो दोनों अपने 2 रडार दे रहे हैं। ये रडार निसार मिशन को धरती की सतह पर होने वाले परिवर्तनों को बड़े स्तर पर मापने और निरीक्षण करने के लिए पूरी मदद करेंगे। ये रडार इस काम के लिए पूरी तरह से सक्षम है। नासा के मुताबिक निसार अंतरिक्ष में अपनी तरह का पहला रडार होगा जो पृथ्वी को व्यवस्थित रूप से मैप करेगा। इसके लिए रडार L बैंड और S बैंड की 2 अलग अलग आवृत्तियों का इस्तेमाल करेंगे। निसार का डेटा उपयोगी होगा क्योंकि ये दुनिया भर में लोगों को प्राकृतिक संसाधनों और खतरों के बेहतर प्रबंधन में मदद करेगा। इसके अलावा वैज्ञानिक जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और गति को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम हो पाएंगे। ये मिशन पृथ्वी की पपड़ी के बारे में हमारी समझ को बढ़ाएगा। निसार हमारे ग्रह के बदलते पारिस्थितिकी तंत्र, बर्फ के द्रव्यमान और गतिशील सतहों को मापेगा। मिशन बायोमास, प्राकृतिक खतरों, भूजल और समुद्र के स्तर में बढ़ोतरी के बारे में भी जानकारी देगा। इस मिशन के 2023 में लॉन्च होने की उम्मीद है और इसे 3 साल की योजनाबद्ध अवधि में पूरा किया जाना है। जापान के साथ इसरो का बड़ा प्रोजेक्ट चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। वहीं इसके साथ ही भारत का इसरो जापान के साथ मिलकर भी काम कर रहा है, जिसमें चांद पर अहम खोज की जानी है। इस मिशन का नाम है चंद्र ध्रुवीय अन्वेषण मिशन। ये लूनर पोलर मिशन यानी एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी जाक्सा और इसरो का एक संयुक्त रोबोटिक चंद्र अन्वेषण मिशन है। पिछले मिशन के जरिए चंद्रमा पर ध्रुवीय क्षेत्रों में पानी होने का पता चला है। इस वजह से इस लूनर पोलर मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर मौजूद जल संसाधनों की मात्रा
गुणों और रूपों के बारे में जानकारी हासिल करना है। इसके जरिए भविष्य में स्थायी अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों के लिए चंद्रमा के जल संसाधनों को वास्तविकता में इस्तेमाल करने में मदद मिलेगी। जापानी एरोस्पेस एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक मिशन का उद्देश्य चंद्रमा के जल संसाधनों के वितरण, स्थितियों, रूपों और अन्य मापदंडों को समझना है। इसके जरिए इसरो और जापानी एरोस्पेस एजेंसी निम्न गुरुत्वाकर्षण आकाशीय पिंडों की सतह का पता लगाने के लिए आवश्यक तकनीक में सुधार करना चाहते हैं। मिशन की अवधि 6 माह की होगी। इसके 2025 में लॉन्च होने की उम्मीद है। इसरो का एस्ट्रोसैट 2। इसरो नई पीढ़ी के खगोलीय उपग्रह भेजने की भी तैयारी कर रहा है। इसरो ने 28 सितंबर 2015 को पहला एस्ट्रोसैट उपग्रह भेजा था, जो अब भी काम कर रहा है, और अब इसरो एस्ट्रोसैट 2 भेजने की तैयारी कर रहा है। एस्ट्रोसैट खगोल विज्ञान के अध्ययन के लिए पूरी तरह से समर्पित पहला भारतीय उपग्रह है। एस्ट्रोसैट 2 भारत का दूसरा अंतरिक्ष वेधशाला मिशन है। इस मिशन के लॉन्च की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। इसरो के शुक्रयान 1 और मंगलयान 2। इसी तरह से इसरो शुक्र और मंगल पर फिर से मिशन की योजना बना रहा है। शुक्रयान 1 भी इसरो का एक योजनाबद्ध मिशन है। इसका उद्देश्य शुक्र की सतह और वातावरण का अध्ययन करना है। इसके लिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 3 रॉकेट के ऊपर शुक्र के लिए एक ऑर्बिटर लॉन्च किया जाएगा, जो 4 साल तक काम करेगा। इस मिशन का उद्देश्य सतही स्ट्रेटिग्राफी यानी चट्टान की परतों के अध्ययन से संबंधित वैज्ञानिक पद्धति के जरिए वायुमंडल का विश्लेषण करना है। इसके साथ ही ये शुक्र के आयन मंडल और सौर हवा के एक दूसरे पर प्रभाव का अध्ययन भी करेगा। शुक्रयान 1 के दिसंबर 2024 में लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं मंगल पर इसरो दूसरा मिशन करेगा। इस मिशन की अवधि 1 साल रखी गई है। मंगलयान 2 मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर होगा। मंगलयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से GSLV Mark 3 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 मिशन। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय मिशन बनने जा रहा है। 400 किलोग्राम के उपग्रह को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रांगियन पॉइंट 1 L1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में प्रक्षेपित किया जाएगा। लैग्रांगियन बिंदु अंतरिक्ष में ऐसे बिंदु होते हैं जहां पर वहां भेजी गई वस्तुएं वैसे ही वहीं रहती हैं। ऐसे पॉइंट में L1 सबसे अहम है। L1 पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसरो के इस आदित्य L1 लैग्रांगियन पॉइंट L1 के आसपास ही रखा जाएगा। इससे ये लगातार सूर्य को देख सकता है। उपग्रह कुल 7 पेलोड से लैस होगा। इसमें विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ भी होगा। पेलोड वो वस्तु है जो प्रक्षेपण यान ले जाता है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य सूर्य के कोरोना यानी कि प्रभामंडल का निरीक्षण करना है। प्रभामंडल से मतलब सूर्य के चारों तरफ दिखाई देने वाले प्रकाश से है। इस प्रोजेक्ट का मकसद सूर्य के अंदर होने वाली गतिशील प्रक्रियाओं को समझना भी है। मिशन के 2022 के अंत में लॉन्च होने की उम्मीद है। चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 इसरो का प्लान किया गया तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के मिशन को ही दोहराया जाएगा। हालांकि चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं होगा। चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। इसे जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल Mark 3 रॉकेट के ऊपर लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन का चंद्र रोवर, लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल भी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्र पर चंद्रयान 2 की ही लैंडिंग साइट पर लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि साल 2019 में भी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर को चंद्रमा की किसी लैंडिंग साइट पर लॉन्च करने की कोशिश की गई थी। मिशन के अगस्त 2022 में लॉन्च होने की उम्मीद जताई जा रही है। खैर दोस्तों, इसरो के इन मिशंस पर आपका क्या कहना है? कमेंट करके जरूर बताएं।